देश में चुनाव मतपत्र से होगा, ये बात सुन लें। एक अपराध है, दिल्ली में लगा ही नहीं सकते धारा 144, ये एक अपराध है। फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप सफल होंगे नहीं होंगे इस बार, फिर भी आप ये पूछ रहे हैं ईवीएम हटेगी नहीं हटेगी। वहाँ परमानेंट प्रोटेस्ट होंगे पूरे देश में। और कैसी हम बातें करने लगे हैं ये आरएसएस के बहकावे में आके। ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होने वाला, किसी हालत में नहीं होने वाला, कितनी ताकत लगा ले नहीं होगा। कोई किसी को परेशानी दिक्कत है, कोई जो बहाना बना रहे हैं ना, लीगल रजीम नहीं है, कानूनी प्रावधान में चेंज लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। मैं वकील हूँ, भेजें अपने वकीलों को, सॉलिसिटर जनरल साहब को भेजें, अटॉर्नी जनरल साहब को भेजें। आप ईमानदार जर्नलिस्ट के सामने डिबेट तो कराएं, मैं उनको झूठा साबित करूंगा। मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों सॉलिसिटर जनरल साहब और एडिशनल जो हमारे अटॉर्नी जनरल देश के, दोनों आ जाएं, आपके सामने डिबेट कर ले। मैं किताबों से उनको झूठा साबित करूंगा अगर वो ऐसा कहते हैं कि कानून में तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी, पेपर बैलेट से चुनाव कराएं। 26 जनवरी पार्टी को बाइकआउट क्यों नहीं कर रही है ईवीएम का? बाइकआउट क्यों करना है? चुनावी मतपत्र से होंगे ना। आप करेंगे क्या इसके बाद? क्या करेंगे? इस देश में चुनाव मतपत्र से होगा, ये बात सुन लें। हमने क्या करना है, चुनाव आयोग हमारे नौकर हैं, हम उन्हें मजबूर करेंगे मतपत्र से चुनाव। 26 जनवरी के मद्देनजर 15 फरवरी तक के लिए दिल्ली में एक धारा 144 लगाई जाती है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये एक अपराध है। डॉक्टर ऋतु के केस में हमने साबित कर दिया है। डॉक्टर ऋतु का रोज प्रोटेस्ट होता है कि नहीं होता है? धारा 144 लगाई ना, उसमें वाइस चांसलर, उसमें रजिस्ट्रार, उसमें डीसीपी, उसमें सब आपराधिक मुकदमा हमने उनके खिलाफ तैयारी कर ली है, फाइल कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में लगा ही नहीं सकते धारा 144, ये एक अपराध है। ये हम दुनिया के सामने साबित करेंगे कि अमित शाह साहब ये अपराध करने के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं। अमित शाह साहब के खिलाफ हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कराने की चेष्टा करें। इसे ईवीएम के प्रोटेस्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसे लगाया गया है। फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप सफल होंगे नहीं होंगे इस बार, फिर भी आप ये पूछ रहे हैं ईवीएम हटेगी नहीं हटेगी। जब अमित शाह साहब, मोदी जी इतना डर रहे हैं जनता से, हमसे नहीं, हमारी कोई हैसियत और बिसात नहीं है। जनता ने हमें मजबूर किया है, जनता ने हमें फोर्स किया है कि ये ईवीएम से चुनाव ना करा के, और हमें सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है जनता ने कि आप आगे आके लड़ो, पूरे देश की जनता आपके पीछे खड़ी है, चुनाव सिर्फ मतपत्र से होगा। हमारी कोई हैसियत औकात है ही नहीं, हम सिर्फ जनता के स्पोक्स पर्सन हैं। जो जनता हमें करोड़ों फ़ोन करके बोल रही है पीछे मत हट जाना प्राचा जी, अगर पीछे हटे तो हम आपको भी गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। हम अपने देश की जनता के सामने गद्दारी का जो तोहमत है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, देश की जनता को अपने आप को गद्दार कहने नहीं देंगे। ईवीएम पर ही विपक्ष में ही दो फाड़ है, एक ही पार्टी के दो नेता कहते हैं, एक कहता है सही है और एक कहता है गलत है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गलत है ईवीएम, सुप्रिया निशिकांत कहती है कि सही है। तो जनता कैसे भरोसा करे? अभी देखिए, हमने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन जैसे जिसके सामने कर दिए। बहुत से लोग वीवीपैट की भी बात कर रहे थे, लेकिन अब सिर्फ सब पेपर बैलेट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये टेक्निकल विषय होते हैं। हम लोगों ने जब हमसे लोगों ने बात करनी शुरू की है तो सभी लोग कन्विंस हो रहे हैं कि वीवीपैट भी धोखा है। जंतर मंतर पे आपने देखा ना कैसे हमने वीवीपैट को धोखेबाज वीवीपैट साबित कर दिया। कितनी देर लगी? 15 मिनट लगे ना। वैसे ही हम हर एक व्यक्ति जो ओपन माइंड से बात करना चाहता है उसको साबित कर देंगे कि सिर्फ चुनाव पेपर बैलेट से सेफ हैं, जल्दी होंगे, सस्ते होंगे, किसी भी और माध्यम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकता। सिर्फ सर जंतर मंतर पे धरना देने से सोल्यूशन निकल जाएगा क्या? जरूरत नहीं है जैसे किसान आंदोलन हुआ था बॉर्डर पे, इस तरह का बड़ा आंदोलन? वही हमारा प्लान है, हमने अनाउंस भी कर रखा है कि हर एक स्टेट कैपिटल में प्रदर्शन होगा और परमानेंट प्रदर्शन होगा, जैसे किसान आंदोलन, CANRC या दूसरे अभी ट्रांसपोर्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था वैसा होगा। हर एक जगह होगा, ऐसा होगा जैसा अभी यहाँ लगा हुआ है। और इसके अलावा हर एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, 543 की लोकसभा सीटों के, वहाँ पे परमानेंट प्रोटेस्ट होगा। जितने भी जो ये वेयर हाउसेज हैं जहाँ ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं वहाँ परमानेंट प्रोटेस्ट होंगे पूरे देश में। सर जिस तरह से आप लड़ाई लड़ते हैं, मतलब साथ जाते हैं, चाहे वो CNRC का हो या किसान आंदोलन हो, जब आप देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए ईवीएम के साथ हैं, मतलब ईवीएम के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग किसान क्यों नहीं आ रहे? बाकी लोग आपके साथ क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं दिख रहे सड़क पर? आपको अभी नजर आ जाएंगे बहुत जल्दी में। हम अपनी जो स्ट्रैटेजी, एक तो हम सबके सामने कैसे डिस्क्लोज कर दें कि कौन कौन से आ रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते ना कि अमित शाह साहब और मोदी जी को इतना बड़ा धक्का इतनी तेजी से दे दें। अच्छा, किसान, सिर्फ किसान ही नहीं, मजदूर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, पूरे देश की जनता हमारे, मैं आपको बताया ना वो एक फोन हमने इशू किया था, वो क्रैश क्यों हो गया?
हर एक संगठन का व्यक्ति फोन कर करके हमें दिन रात सोने नहीं दे रहा है कि भाई आप और करो, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं 26 तारीख तक का, ताकि 26 जनवरी सुरक्षित तौर पे सावधानी पूर्वक और बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए। उसके बाद आंदोलन को हम तेज करें। 26 जनवरी में तो किसानों ने भी कहा प्रोटेस्ट करेंगे, परेड निकालेंगे दोबारा से, जैसे पहले हुआ था। आप लोग जाएंगे? परेड तो निकालनी चाहिए, हम तो हर साल निकालते हैं, कोई आज थोड़ी निकाल रहे हैं। नहीं, हम हर किसान अपनी अलग निकालेंगे जैसे पहले अलग नहीं, देश का हर नागरिक झंडा फहराने के लिए उसकी ड्यूटी होती है 26 जनवरी पे। ये सिर्फ सरकारी फंक्शन ही नहीं होता है, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में झंडा सलामी आज से नहीं होती आ रही है। कैसी हम बातें करने लगे हैं ये आरएसएस के बहकावे में आके। हर मोहल्ले में झंडा सलामी होती है 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन। किस मोहल्ले में नहीं होती? सिर्फ आरएसएस के घरों में तो नहीं होती थी, सिर्फ नागपुर में तो झंडा नहीं फहरता था, देश में तो हमेशा से तिरंगा झंडा फहरता आया आज़ादी से पहले से। सिर्फ आरएसएस के लोगों को भूल जाइए, किस मिथ्या में, भ्रांति में फंस जाते हैं आप लोग। हर बार होता है 26 जनवरी के दिन, हर बार, हर साल देश के कोने कोने में झंडा सलामी होती है, परेड निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं। हम स्कूल में इतने से थे, स्कूल की छुट्टी होती थी तब हम अपनी एक मॉक परेड निकालते थे 26 जनवरी के दिन। किस दुनिया में हम जी रहे हैं? ये फ्रॉड आरएसएस के लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ जो वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगातार कहा जा रहा है कि इन वीडियो को टेक डाउन किया जाए और डिलीट कर दिया जाए। तो पर्दा रखना ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सारी चोरी डकैतियां वो पर्दा रख के ही तो छुपा सकते हैं। सच से डरते हैं ना, सच जो चोर होता है वो नहीं दिखाता ना। चोर अंधेरे में चोरी क्यों करता है? तो अंधेरे में रखना चाहते हैं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कंफर्म चोर हैं ये सब, जो हमारी बात को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है ना, जो कुरैशी साहब हैं, रावत साहब हैं, हमने उनको ओपन चैलेंज दिया है, आप ही बहस कर लो, आप तो सरकारी अधिकारी नहीं हो। वो भाग गए, अब उनके इंटरव्यू आने बंद हो गए ना, जब से मैंने बोला है आओ डिबेट करो। मैं बताऊं कि कैसे आप चोर हो? आप पहले भी चोर थे और आज भी चोर हो। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ना। अगर चोर ना साबित कर पाए तो हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, रावत साहब को भी और ये कुरैशी साहब। सर एक सवाल है, यहाँ सारे यूट्यूबर्स हैं और स्पेशली यूट्यूब पर एक मैसेज आ रहा है ईवीएम की वीडियो पर। यूट्यूब खुद क्लियर कर रहा है कि ये टोटल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है और चुनाव जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। आपने अगर खुद ईवीएम पे मुद्दा उठा रहे हैं, वीडियोस देखी हो तो सिर्फ ईवीएम की वीडियो पर आ रहा है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के ये बोलने से इस वक्त रात है, यूट्यूब भी क्या दबाव में बोल रहा है सरकार के? इलेक्शन कमीशन का वो मैसेज है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन अगर ये बोलने लगे कि यहाँ आप खड़ी नहीं हो अभी, तो वो ये सच हो जाएगी बात। ऐसी बात बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, तो वो सच हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन अभी ये बोलने लगे कि रात के 2 बजे इस वक्त, तो वो सच हो जाएगा। ऐसा झूठ बोल रहे हैं बड़ा। इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री क्या लॉजिक देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री के रूप में आके कोई अगर झूठ बोलने लगे, इलेक्शन कमीशन के रूप में आके कोई झूठ बोलने लगे, तो वो बहुत बड़ा अपराधी है, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वही आतंकवादी। सर क्या यूट्यूब भी प्रदर्शन है उसके बारे में? हाँ, बामसेफ के बावन मेश्राम साहब हैं, उनका प्रदर्शन है। हम देश की जनता से कहेंगे उसको भारी से भारी संख्या में आके उसको सफल बनाए। ईवीएम को लेकर सर एक वो रह गया दूसरा, क्या यूट्यूब भी दबाव में बोल रहा है क्या ये बात? वो टोटल स्पेशली अपनी तरफ से मैसेज दे रहा है ईवीएम? नहीं, रात को सपना आया था यूट्यूब के मालिकों को कि भारत में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है और वो जो आंदोलन है गलत चल रहा है और ईवीएम जो है सच्ची है। यूट्यूब का तो काम ही यही है ना, मेन काम तो यही है कि भारत में जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है और ईवीएम ठीक है। हर एक मशीन आके यूट्यूब के मालिकों ने चेक की थी, आप देख नहीं पाए, लेकिन वो हर जाके मशीन चेक करते हैं। उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि 21 लाख मशीनें जो हैं वो सच्ची हैं। ये यूट्यूब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी जाके एक एक्सरसाइज की। सिर्फ गुजारिश इतनी है, यूट्यूब के पास तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, जैसे जैसे उन्होंने चेक की थी ना सारी मशीनें, उसकी एक वीडियो और अपलोड कर दें कितनी जगह उन्होंने चेक की मशीनें। और यूट्यूब से एक और गुजारिश करते हैं, वो तो यूएस बेस्ड कंपनी है शायद, राइट? तो जो बाइडेन से कह के ईवीएम से चुनाव अमेरिका में भी करा लेना, जब इतनी सुरक्षित मशीनें हैं। हमारे तो बाद होने वाले चुनाव उनके, और हमारे तो होंगे ही नहीं। अब हमारी तो ये वेस्ट हो जाएंगी मशीनें। 20 लाख 21 लाख मशीनें जो बाइडेन साहब को गिफ्ट कर दें, वहाँ पे करा लें चुनाव। इससे हमें माफ़ करें, ये अच्छी मशीनें खुद ले लें, अमेरिका में चुनाव करा लें यूट्यूब वाले। बड़ा धन्यवाद होगा, हम पेपर बैलेट से कराएंगे। ईवीएम का एक सैंपल आप लोगों ने पिछली बार दिखाया था, आपकी पूरी टीम ने जी, तो वीवीपैट का, तो उस पे लोगों का कहना है कि क्या आप लोगों के दिखाने से वो साबित होता है या फिर ओरिजिनल ईवीएम ला करके उसे वीवीपैट को दिखाएं, ओरिजिनल लाकर सैंपल से क्या होगा? हम हर बात लॉजिकली करते हैं। हाँ। हमने एक मशीन बनाई, हम तो कह रहे हैं ना हमने बनाई है, इसमें हमने दिखा दिया कि इसमें इतना बड़ा धोखा हो सकता है। ये दिखा दिया हमने पूरी दुनिया को। हम चुनाव आयोग ये कहती है कि उनके पास एक ऐसी टेक्निक है कि
वो ऐसी मशीनें बना सकते हैं जिससे धोखा नहीं हो सकता। तो ये हमारी मशीन ले लें हमसे, हमारी ले लेना, अपनी देने में तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं देंगे चोरी की मशीनें। तो हमारी ले लें, उसमें ऐसा अपना सिस्टम डाल दें कि वो दोबारा कभी गलती ना करें, हम उसमें दोबारा गलती करके दिखा देंगे। हम तो ये लॉजिकल बात करते हैं, हम कोई भी इलॉजिकल बात कभी करते ही नहीं।